तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हमारे पास न्यूरो एनाटॉमी के एमसीक्यूज। आज यहाँ से पढ़ेंगे अ फीमेल इज कैरियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंड ट्रांसमिट टू मेल। आर्डियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा है, मार्फन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है एंड हीमोफीलिया है। अब इनमें से जितने भी डिजीज़ हैं, इनमें सिर्फ ये हीमोफीलिया क्या है, वो हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। तो मतलब वो मेल में हमारे पास अगर ट्रांसमिट होगा तो वो मेल हमेशा हीमोफिलिक होगा। लेकिन अगर फीमेल में एक हमारे पास म्यूटेशन हो एक्स पे, दूसरा एक्स नॉर्मल हो, तो वो कैरियर होता है। तो फीमेल मोस्टली कैरियर होता है हीमोफीलिया के लिए, लेकिन वो ट्रांसमिट करता है उस ट्रेट को किस में, मेल में। क्योंकि मेल से हमारे पास ट्रांसमिट नहीं होता। मेल के पास फादर अपने बेटे के पास किस चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, वाई को, लेकिन फीमेल ट्रांसफ़र करेगा एक्स क्रोमोसोम को। तो एक्स क्रोमोसोम पे जब म्यूटेशन होगी फीमेल के अंदर, उसी को वो ट्रांसमिट करेगा मेल में, तो मेल को क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। फिर हमारे पास है देयर वाज हीमी-सेक्शन ऑफ वर्टिब्री, व्हाट विल बी लॉस कंट्रालैटरल। तो कंट्रालैटरल साइड पे क्या लॉस होगा। अब हेमी सेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले एक डिटेल टॉपिक पढ़ाया है, ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लेटरल जो पाथवे होता है वो हमारे पास पेन एंड टेम्परेचर को कैरी कर रहा होता है, और अपोजिट साइड के पेन एंड टेम्परेचर को कैरी करता है। मतलब लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी के पेन एंड टेम्परेचर को कौन कैरी कर रहा होता है, राइट साइड के हमारे पास फाइबर्स। तो हम अब हमारे पास क्या होगा, जब वो हमारे पास हेमी सेक्शन होगा स्पाइनल कॉर्ड का, फॉर एग्जांपल राइट साइड का हेमी सेक्शन हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, अपोजिट साइड का टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। और टेम्परेचर में वार्मथ आता है और कोल्ड आता है, इस वजह से यहाँ पर वार्मथ ऑप्शन करेक्ट है। फिर न्यूक्लियस पल्पोसस विल बी सीन हर्निएटिंग एट विच सेगमेंट। तो न्यूक्लियस पल्पोसस हमारे पास S2S3, L2L3, L3L4, T10, T12। तो T10, T12 पे हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होगा, हर्निएट हुआ पड़ा होगा। फिर है पेशेंट आफ्टर पोस्ट थायराइडेक्टमी डेवलप्ड क्या है, हार्सनेस ऑफ वॉइस, एग्जामिनेशन रिवील्स स्लगश मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, नर्व डैमेज रिलेटेड टू विच एरिया। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि थायराइड को या वोकल कॉर्ड्स को कौन सा नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इनर्वेट कर रहा होता है। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है, किस नर्व से ओरिजिनेट होता है, वेगस नर्व का, वेगस नर्व से ओरिजिनेट होता है, उसका एक ब्रांच है। तो वेगस नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, आपको पता है, मेडुला में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, या तो 12th नर्व का है, एक्सेसरी 11th नर्व। मिडल मेडुला के अंदर डार्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस होगा। तो वहाँ से हमारे पास क्या है, उस वेगस नर्व से फिर निकलेगा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो कि वोकल कॉर्ड्स को इनर्वेट करता है। और वो जब डैमेज होगा तो स्लगिश मूवमेंट होंगी वोकल कॉर्ड्स की। तो यहाँ पर आंसर है मिडल मेडुला। तो इट कंटेन्स हमारे पास 9th, 10th एंड 11th नर्व। तो डार्सल वेगस नर्व सप्लाई लेनक्स। अब वहाँ पर जो न्यूक्लियस है हमारे पास मिडल मेडुला में, उसमें ये सारे नर्व्स उसी से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, 9th ग्लोसोफरेंजियल, वेगस नर्व एंड एक्सेसरी नर्व। उसको नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। फिर हमारे पास है फीमेल विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनोमा। फीमेल को हाइपर प्रोलैक्टिनोमा है, मतलब उसमें ज़्यादा प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ओमा मीन्स ट्यूमर की वजह से। अब वो ट्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है पिट्यूटरी ग्लैंड के इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स में होगा। तो डायग्नोज विथ पिट्यूटरी एडिनोमा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा है, एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर रहा है। द ग्रोथ ऑफ दिस ट्यूमर एंटीरियरली। अब यहाँ पर ये एनाटॉमी पूछना चाहता है कि हमारे पास क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास एंटीरियरली लेटरली कैवर्नस साइनस होता है, एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व होता है, सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्म होता है, और ऑप्टिक ट्रैक भी लेटरली प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्टिक नर्व। सॉरी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, यहाँ एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। देखें कि हमारे पास कैवर्नस साइनस लैटरली प्रेजेंट होता है, स्फेनॉइड एयर साइनस इन्फीरियरली होते हैं, ऑप्टिक क्याज्म क्या है, सुपीरियरली है, और ऑप्टिक नर्व एंटीरियरली, ये आपने याद रखने हैं। तो ऑप्टिक नर्व यहाँ पर डैमेज होगा। अगर उन्होंने कहा कि लैटरली हमारे पास क्या है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो कौन सा ये डैमेज होगा, कैवर्नस साइनस। अगर वो बोले इन्फीरियरली, तो स्फेनॉइड एयर साइनस डैमेज होंगे।
सॉरी, अगर वो बोलें सुपीरियरली ग्रोथ हो रही है तो कौन सा ऑप्टिक क्याज़मा डैमेज होगा। फिर है हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट सर्वाइकल लेवल। अब हेमी सेक्शन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं, इसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा। जो ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम या हेमी सेक्शन वाला वो आपने लाजमी देखना है, फिर आपको ये इजीली समझ आएंगे। अब हेमी सेक्शन का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड का हाफ, मतलब राइट हाफ या लेफ्ट हाफ डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सर्वाइकल लेवल के ऊपर, ठीक है, नेक के लेवल पे जहाँ पर सर्वाइकल नर्व्स होते हैं उस लेवल पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की हेमी सेक्शन हुई है। तो क्या होगा, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन ऑन द सेम साइड, loss of pain and temperature on opposite side below the lesion, loss of pain on same side and sensation on opposite, अच्छा, loss of pain above the lesion, loss of pain at the level of lesion। तो यहाँ पर सबसे जो हमारे पास क्या है, जो बेस्ट हमारे पास चॉइस है वो है लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन अपोजिट साइड बिलो द लीजन। तो पेन एंड टेम्परेचर को मैंने आपको बताया था, क्या कौन कैरी कर रहा है, लेटरल ट्रैक कैरी कर रहा है। जब हमारे पास लेटरल ट्रैक हमारे पास क्या है, बिलो द लीजन हमारे पास क्या है, लीजन के नीचे से जब सेंसेशन को ला भी रहा होगा तो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, जब नहीं जाएंगे तो पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा। डार्सल कॉलम क्यों लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि डार्सल कॉलम हमारे पास सेम साइड पे जा रहे होते हैं, तो वो हमारे पास डैमेज इतना नहीं होगा, वो यहाँ पर इन्होंने दिया भी नहीं हुआ, तो ये हमारे पास पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। अच्छा, पेशेंट केम टू ERI विद ब्लो टू एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल रीजन एंड पीरियड ऑफ अनकॉन्शियस फॉर 3 मिनट्स एंड विजन प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली वेसल डैमेज। तो इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट आता है, उसके एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल रीजन में क्या होता है, डैमेज होता है और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है 3 मिनट्स के लिए, और फिर विजन प्रॉब्लम उसे हो रही होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा होता है। तो एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट में आपको पता है कौन सा आर्टरी प्रेजेंट होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी का एंटीरियर डिवीजन प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारे पास जो सिनारियो दिया हुआ है ये सारा हमारे पास क्या है, इसमें लिवसेड इंटरवल के बारे में भी बता रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा के बारे में बता रहे हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा आपको पता है, जो कि हमारे पास जो ड्यूरामीटर होता है उसके 2 लेयर्स के बीच हमारे पास ब्लड की एक्युमुलेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज हुआ है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हुआ है। MMA मीन्स मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर सिफालो हेमाटोमा आकर कॉमनली एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। अब सिफालो मीन्स ब्रेन, हेमाटोमा मीन्स क्या है, ब्लड की एक्युमुलेशन। तो ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, लूज एरियोलर टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, अंडर स्किन में, या बिटवीन स्कल एंड पेरिस्टियम। तो ये स्कल और पेरिऑस्टियम के दरमियान होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास देखें सिफालो हेमाटोमा ब्लड एक्युमुलेट हो रहा है अंडर हमारे पास पेरिऑस्टियम, और सिफालो हेमाटोमा ब्लीड मोस्ट कॉमन साइट किस बोन पे होगा, पैराइटल बोन्स पे, ये भी आपने याद रखना है। फिर है पेशेंट हैड RTA, ही डज नॉट नो रिसेंट इवेंट्स, मतलब उसको एमनेजिया हो चुका है, उसको मतलब आगे वाली चीज़ें याद नहीं हो पा रही, इसको कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनेजिया। बट ही रिमेंबर्स द पास्ट या स्कूल इवेंट्स, तो पास्ट इवेंट्स उसको याद हैं। तो इसको हमारे पास क्या है, क्या हुआ है, कौन सा एरिया इसका डैमेज हुआ है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यू मेमोरी फार्मेशन कौन कर रहा होता है, हाइपोकैम्पस कर रहा होता है, तो इसका आंसर है हाइपोकैम्पस सी है। फिर अगला है हमारे पास आफ्टर गन शॉट इंजरी टू लोअर बैक, लोअर बैक पे गन शॉट इंजरी है, पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ कंट्रोल लेटरल पेन सेंसेशन है, अपोजिट साइड का पेन तो लॉस हुआ है बट इंटेक्ट टेम्परेचर सेंसेशन। अब देखें, अगर पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन कंट्रोल लेटरल दोनों लॉस हुए होते तो हम कहते हैं लेटरल ट्रैक डैमेज हो चुका है, लेटरल स्पाइनोथेरेमिक ट्रैक, उसका काम होता है कंट्रोल लेटरल साइड से पेन एंड टेम्परेचर को कैरी करना। लेकिन यहाँ पर पेन तो लॉस हुआ है लेकिन टेम्परेचर इंटैक्ट है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसमें होता है डार्सल रूट में हमारे पास डैमेज होता है। अब देखें तो सेक्शन ऑफ डार्सल रूट S1, अब डार्सल रूट S1 का भी सेक्शन कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से है। अब यहाँ पे देख लें, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये हमारे पास क्या होता है, डार्सल रूट है, ये डार्सल रूट है, या इसको पोस्टीरियर ये डार्सल हार्न है या पोस्टीरियर हार्न भी इसको कहते हैं, ये एंटीरियर हार्न है या एंटीरियर वेंट्रल हार्न है। अब इन हार्न से फिर निकल रहे होते हैं रूट।
अब ये जो है ये डार्सल रूट है, यहाँ पर डार्सल रूट गैंग्लियन होता है और ये सारा यहाँ से निकल के यहाँ तक डार्सल रूट है, यहाँ से निकल रहा होता है वेंट्रल रूट। अब ये डार्सल और वेंट्रल रूट जब आप इसमें कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व बनाते हैं, या इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व ट्रंक। तो ये जो सारे फाइबर्स यहाँ से गुजर रहे होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, स्पाइनल नर्व। तो ये स्पाइनल नर्व है। ये स्पाइनल नर्व फिर मजीद डिवाइड होता है पोस्टीरियर रेमस में और एंटीरियर रेमस में। पोस्टीरियर रेमस मैंने आपको बताया था बैक के स्किन और मसल्स को सप्लाई करेगा, और एंटीरियर रेमस हमारे पास एंटीरियर स्किन मसल्स वगैरह को सप्लाई करेगा। अब इसमें एक बात याद रखना कि ये जो डार्सल हार्न है इसमें सेंसरी फाइबर सिर्फ इंटर हो रहे होते हैं, और साथ में इसी डार्सल हार्न से निकल रहा है सेंसरी ये जो रूट है डार्सल रूट। ये डार्सल रूट में भी सिर्फ और सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होते हैं। और ये जो वेंट्रल हार्न है, वेंट्रल हार्न में मोटर नर्व्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ, और मोटर रूट है ये मोटर रूट में भी सिर्फ मोटर फाइबर्स होते हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व होता है वहाँ पर ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो मिक्स्ड नर्व होता है। और यही स्पाइनल नर्व फिर मज़ीद जब पोस्टीरियर रेमस और एंटीरियर रेमस में डिवाइड होता है तो वो भी मिक्स्ड होते हैं। किस तरह से कि जो सेंसरी फाइबर्स हैं ये एक नहीं होता, कई हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं। तो कुछ हमारे पास क्या है इसके साथ जाएंगे, कुछ ये सेंसरी फाइबर, कुछ ये इस नीचे वाले के साथ आएंगे। इसी तरह ये जो मोटर फाइबर्स हैं ये कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे पोस्टीरियर रेमस में, कुछ नीचे की तरफ आएंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो रेमस होते हैं वो भी मिक्स्ड होते हैं। इस वजह से वो स्किन के सेंसेशन को भी कैरी कर रहे होते हैं और मसल्स को भी। लेकिन पोस्टीरियर जो है बैक के स्किन और मसल वगैरह को, और जो एंटीरियर रेमस है वो एंटीरियर और लेटरल बॉडी के मसल और स्किन के सेंसेशन वगैरह को। अच्छा, अभी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो डार्सल रूट है, अब डार्सल रूट ये एक हमारे पास आ रहा है जो कि हमारे पास किसके लिए, पेन के लिए है। इसी के साथ अगले जो एग्जाम्स कुछ आ रहे हैं उनका भी हमारे पास यहाँ पर सेल बॉडी है, वो हमारे पास समझें टेम्परेचर के लिए है। अब इस डार्सल रूट का ये वाला हिस्सा का डैमेज हो गया, ये ऊपर वाला जो पेन के लिए था वो तो लॉस हो गया, लेकिन ये नीचे वाला जो टेम्परेचर के लिए था वो बच गया। तो डार्सल रूट की सेक्शन हुई है। तो डार्सल रूट की अगर सेक्शन होगी तो उसमें हमारे पास क्या है, एक सेंसेशन लॉस हो सकता है, दूसरा हमारे पास इंटैक्ट रह सकता है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। और सेक्शन ऑफ डार्सल रूट S1। अब S1 क्यों हमने नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा है लोअर बैक में, और लोअर बैक में और मोस्ट कॉमनली यही होता है, इसी का हमारे पास रूट डैमेज हो सकता है लोअर बैक में, डार्सल रूट और सैक्रल नर्व 1 का। तो ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।